अब शो में जुड़ रहे हैं सुमित गुप्ता मैकडोनल्ड पेल से और साथ ही जीजीएन रिसर्च से नीरव देसाई। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। एंड पॉइंट ऑफ डिस्कशन आज यहाँ पर फ्यूचर्स ट्रेड को लेकर है एग्रीकल्चर में, जहाँ पर हम जानते हैं 20 दिसंबर तक एक ब्लैंकेट बैन है, 7 कमोडिटीज़ यहाँ पर बैंड हैं। सुमित, आपकी क्या सेंस है, क्योंकि हम जानते हैं कि इवन एज यहाँ पर पहले जब यहाँ पर फ्यूचर्स शुरू हुआ था तो हमने वीट, राइस, पटेटो जैसी कमोडिटीज़ भी देखी थी। उसके बाद ऑफ कोर्स यहाँ पर एक बैन आ गया था, फिर वो कभी चल ही नहीं पाई। बाजार का ये मानना है कि पल्सेस और एडिबल ऑयल को यहाँ पर एटलीस्ट स्टार्ट किया देना चाहिए। इंडस्ट्री की तरफ से काफ़ी सारी रिप्रेजेंटेशंस भी हैं इसको लेकर सरकार की तरफ से। क्या सुन रहे हैं आप? क्या मूड चेंज होता हुआ लग रहा है? आपको लगता है एक पॉसिबिलिटी है कि हम यहाँ पर इन फ्यूचर्स को लौटता हुआ देखें? मनीषा जी नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। ये फ्यूचर्स का सब्जेक्ट बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट है व्हेन इट कम्स टू इंडियन कमोडिटी प्राइसेस, बिकॉज इन इंडिया फ्यूचर्स आर नॉट बीइंग ट्रीटेड एज अ मैसेंजर बट दे आर ट्रीटेड एज अ कल्प्रिट। रादर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का जो काम है वो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट और एक विजिबिलिटी देने का है। फ्यूचर इन इटसेल्फ हैज नो मीनिंग, द अंडरलाइंग हैज अ मीनिंग। तो इसके कारण मेरा ये मानना है कि जो बैन करने का स्टेप था वो गवर्नमेंट का कंपल्शन था टू शो दैट दे आर डूइंग समथिंग अबाउट इन्फ्लेशन, जबकि कल्प्रिट एल नीनो और वेदर फैक्टर्स थे। अगर हम आज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ओपन कर भी देते हैं तो बाजार का कॉन्फिडेंस उन कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लाने में काफी समय लगेगा। And I think Indian exchanges have done great work to educate users. But challenges जो लगातार बैन और ओपन होने के कारण, इसके कारण इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस कभी उन पे बन नहीं पाता, जबकि वर्ल्ड वाइड कमोडिटी फ्यूचर्स आर एक्सट्रीमली लिक्विड। मेरा ये मानना है बिना फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के इट इज वेरी डिफिकल्ट टू हैव अ वाइब्रेंट इंडियन कमोडिटी सेक्टर। हमारा मेक इन इंडिया का ड्रीम which goes through commodities, it is not possible without a vibrant future contract. और सेबी का जो मैंडेट है ऑन द रिस्क मैनेजमेंट, आई डोंट नो हाउ कंपनीज कैन डू रिस्क मैनेजमेंट विदाउट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो ये एक जरूरत है अगर हमारे को फूड सेक्टर को आगे डेवलप करना है, एंड गवर्नमेंट शुड नॉट सी इट एज अ कल्प्रिट। नीरव, आपकी क्या सेंस है? बिकॉज एडिबल ऑयल एज अ सेक्टर थोड़ा सा बटा हुआ रहा है इस चीज़ को। हम ये भी चीज़ जानते हैं कि ये कई बार ऐसा ही होता है कि इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट्स खुद ही यहाँ पर बैन्स मांग रहे थे, जिनको अब समझने लगा है कि शायद ये एक सही तरीका नहीं था, क्योंकि ना कोई प्राइस रेफरेंस है किसानों के लिए, ना कोई प्राइस डिस्कवरी है और रिस्क मैनेजमेंट तो बिल्कुल भी नहीं। क्या अब हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर पार्टिसिपेंट्स फिर से बैक ऑन प्लेटफॉर्म हैं? नहीं, आई थिंक ऑयल फ्यूचर्स के लिए तो सारे ही ऑर्गेनाइजेशंस एक प्लेटफॉर्म पे हैं कि ऑयल फ्यूचर्स आ जाना चाहिए। सोयाबीन पे थोड़ा बहुत फिर भी सोपा सोच रहा है। बट अगर हम ये सब चीज़ों को छोड़ के देखें कि आज इंडिया को अगर कोई इन्फ्लेशनरी इशू है, इट्स अ ग्रोइंग इकोनॉमी, तो चाइना भी एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, वहाँ पे भी सेम सिचुएशन है, फिर भी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट इतना फ्लरिश कर रहा है। और ईयर ऑन ईयर ये फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट एक बहुत बड़े स्टैंडिंग पे, बहुत बड़े वॉल्यूम पे चला जा चुका है कि आज की तारीख में वो इंटरनेशनल फ्यूचर्स में ना सिर्फ यूएस या यूरोप के फ्यूचर्स को हम फॉलो करते हैं, हम चाइना के फ्यूचर्स को भी फॉलो करते हैं। सो ये एक पूरा इंटीग्रल पार्ट ऑफ इकोसिस्टम इन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी हो चुका है। आज इतने बड़े कॉर्पोरेशंस में हम चाहते हैं कि वो सप्लाई चेन मेंटेन करें एडिबल ऑयल्स की इंडिया में लाके, तो वो कॉर्पोरेशंस ये भी चाहते हैं कि उनका रिस्क मैनेजमेंट भी सही रहे। इन सब चीज़ों के लिए हमें आज फ्यूचर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज फार्मर के लिए भी कहीं ना कहीं एक हेजिंग मैकेनिज्म, एक डिलीवरी मैकेनिज्म ये बना था। और मैं एक ही चीज़ बोलूँगा गवर्नमेंट के लिए कि आज हम वो ऑस्ट्रिच वाला बात कर रहे हैं कि हम रेत में हमारी आंखें बंद कर देंगे तो उससे रियलिटी नहीं चेंज होने वाली है। इन्फ्लेशन वॉज हैपनिंग ड्यू टू मोर ऑफ वेदर इशूज, मोर ऑफ सप्लाई कंसर्न्स, और ये हमें कमोडिटीज में आती ही रहेंगी। बीच बीच में एक साइकिल रहती है 4-5 साल में कि जब कुछ ना कुछ होता है वर्ल्ड ओवर और कमोडिटीज की एक सुपर साइकिल या एक बुलिश साइकिल आती है। उल्टा है, उसको हमको अर्ली साइंस फ्यूचर से मिलेगा और उसको हमको मैनेज करना देखना पड़ेगा एज अ गवर्नमेंट, एज अ इंडस्ट्री। सो इसको इमीडिएट इफेक्ट से मुझे लगता है कि फ्यूचर्स को हमें चालू करना चाहिए। ये इकोसिस्टम बहुत इंपॉर्टेंटली मिसिंग है। नीरव, कौन सी कमोडिटीज में आप फ्यूचर्स देखना चाहेंगे? आई थिंक एडिबल ऑयल्स, इवन ऑयल सीड्स, पल्सेस, इन सब में आना चाहिए। ब्रॉड बेस्ड कमोडिटीज है। अल्टीमेटली गवर्नमेंट के लिए कहीं ना कहीं इशू बना है, इन कमोडिटीज की शॉर्टफॉल हुई है। अर्ली इंडिकेशन हमें फ्यूचर से ही मिलेगा एंड गवर्नमेंट कैन देन टेक काउंटर एक्टिव एक्शंस ऑन देयर पॉलिसी मेकिंग, ऑन
if they want to activate the industry, if they want to activate any of their bodies to import something, सारे counter situations वो create कर सकते हैं, और futures तो बहुत ज़्यादा important है। एब्सोल्युटली। आप दोनों से एक और सवाल है और ये आखिरी है, ये जानने के लिए कि अगर आपको लगता है कि क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हमने ये खबरें सुनी है कि प्राइस मैनिपुलेशन है, कार्टलाइजेशन है, प्राइस पुलिंग हो रही है इंडियन मार्केट्स में, अगर वो चीज़ें यहाँ पर हम सॉर्ट करना चाहें, कितना स्ट्रॉन्ग सर्वेलेंस होना चाहिए? अगर एक एक चीज़ आप यहाँ पर सुझाना चाहें जो शायद एक्सचेंजेस को या रेगुलेटर को या गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि इनसे सुचारू रूप से यहाँ पर फ्यूचर्स चल सकते हैं, तो वो एक सजेशन क्या होगा नीरव? सो आई थिंक हमने हर्षद मेहता कांड भी देखा है, हमने कई दूसरे स्टॉक मार्केट की सिचुएशन देखा है। सेबी हैज कम आउट ऑफ ऑल ऑफ दैट विद बेटर कंप्लायंस, विद बेटर रेगुलेशंस। वो सब चीजें हमें लगता है कि गवर्निंग बॉडी, एक्सचेंजेस और इंडस्ट्री साथ में मिलकर डिसाइड कर सकते हैं, और उसके लिए एक क्लोज ऑब्जर्वेशन रख सकते हैं। हम आज सर्किट ब्रेकर्स छोटे रख सकते हैं, आज हमें कुछ भी मार्जिनिंग सिस्टम्स में चेंज करना है उसको हम कर सकते हैं। देयर आर एन नंबर ऑफ वेज दैट कैन बी डन, एंड वो तो देखिए एक लर्निंग प्रोसेस है कोई भी मार्केट का। उस लर्निंग प्रोसेस से हमें जाके और हमें नेक्स्ट वर्जन ऑफ आवर फ्यूचर्स लाना पड़ेगा। एब्सोल्युटली। आपकी एक राय क्या होगी यहाँ पे सुमित? निशा जी, हमको इन मार्केट्स को बहुत लिक्विड बनाना पड़ेगा। मैनिपुलेशन का स्कोप वहां होता है जहां पर लिक्विडिटी कम हो, पार्टिसिपेंट कम हो। आज इंडिया के अंदर सबसे बड़ा स्टॉक होल्डर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ना कि प्राइवेट्स। तो वी शुड नॉट सी इट एज अ मैनिपुलेशन प्लेटफॉर्म, बट जैसा आपने बोला, हमको ये देखना चाहिए कि ये और लिक्विड कैसे हों और वाइब्रेंट कैसे हों, एंड दैट विल टेक अवे एनी काइंड ऑफ रॉन्ग डूइंग विच पीपल परसीव। ऑलराइट, तो यही मार्केट की एज ऑफ नाउ आस्क है कि यहाँ पर फ्यूचर बैन जो है एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ पे, उन्हें रद्द किया जाना चाहिए। एक प्राइस डिस्कवरी हेजिंग मैकेनिज्म को यहाँ पर फिर से लाना चाहिए, स्ट्रेंथन करना चाहिए, सर्वेलेंस यहाँ पर स्ट्रॉन्ग की जाए। लेकिन एक फ्लरिशिंग मार्केट जो इंडिया कर सकता है, उसको करने के लिए फ्यूचर्स डेरिवेटिव्स एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। वेल, इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है। शुक्रिया आप सभी का साथ जुड़ने के लिए। ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे